आप सभी को नमस्कार। मेरे साथ हैं क्षेत्र की एक ऐसी शख्सियत जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। एक साधारण ग्रामवासी से सरपंच पद तक का सफर, और उसके बाद आपने इनके बारे में सुना होगा। महाराष्ट्र में भी इन्होंने बहुत ही अच्छे से कार्य किया। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर हैं, उनके अभियान से भी सक्रिय रूप से जुड़े रहे राधेश्याम गोमला जी। गांव से प्रेम इतना कि अपने नाम के आगे अपने गांव का नाम रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है गोमला जी आप। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका अभिनंदन, आपका, आपके चैनल पर, आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। जी, तो सबसे पहले सर जो है आज का मुद्दा, ग्राम दोंगड़ा हीर श्याम मंदिर में हम इस वक्त हैं और यहाँ पर एक जनसभा हुई थी। जनसभा थी अहीर रेजिमेंट के मुद्दे को लेकर। गोमला जी उस मुद्दे के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं? देखिए, अहीर रेजिमेंट जो मुद्दा है ये बहुत ही वाजिब मुद्दा है। जब अन्य रेजिमेंट बनाए गए हैं कौमों के नाम पर, और सबसे अहम बात तो ये कि वे अन्य कौमों को भी, किसी को भी कोई ऐतराज़ नहीं है। सब ये कह रहे हैं कि भाई जिस तरह हमारी कौमों के नाम से रेजिमेंट बनी हुई है, इस तरह अहीर रेजिमेंट भी बननी चाहिए। और अगर अहीरों की बात की जाए तो अहीर एक ऐसी कौम रही है जो हिंदुस्तान के, चाहे वैदिक काल से, चाहे मुगल काल से, चाहे अंग्रेज़ों के समय में, चाहे वर्तमान में, जितने भी, चाहे चीन के साथ लड़ाई हो, चाहे पाकिस्तान के साथ लड़ाई हो, जब भी देश को आवश्यकता पड़ी शौर्य की, तो अहीर कौम के नौजवानों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है और इतिहास कायम किया है। जिसका एक उदाहरण तो वेदांता की लड़ाई का रहा, जिसमें हजारों चीनी सैनिकों के साथ मात्र 114 अहीर सेनानियों ने लड़ाई लड़ी और उनकी घुटने टेकी। इसका उदाहरण आज भी अहीर धाम के रूप में मौजूद है। तो इतनी शौर्यशाली जिस कौम का इतिहास रहा हो, जो देश के लिए इतने समर्पित भाव से काम कर रहे हों, जिनमें इतना जज्बा हो देश के लिए, तो उस कौम को सम्मान देने में क्या बुरा है? सम्मान दिया जाना चाहिए। और अब मैं राजनेताओं से कहना चाह रहा हूँ कि अब समय आ गया है, जनता जागरूक हो रही है, अहीर कौम जागरूक हो रही है। आप सचेत हो जाएं, अन्यथा इलेक्शन के समय में इसका खामियाजा भी हो सकता है। जी, आपने कहा कि जनता बिल्कुल सचेत हो गई है और जाग गई है एक तरह से इस मुद्दे पर, और आपने राजनेताओं का भी जिक्र किया। तो किन किन राजनेताओं को आप स्पष्ट रूप से यहाँ पर बताना चाहेंगे कि कहाँ कहाँ तक आपको समर्थन मिला है? तो फिलहाल तो मैं जो सत्ता में राजनेता हैं, उनसे ही निवेदन करना चाहूँगा कि वो अपने प्रभाव का प्रयोग करके और रेजिमेंट बनाने के लिए सार्थक प्रयास करें। विशेषकर जितने भी जो सांसद हैं, जो मंत्रीगण हैं, उन सबका उत्तरदायित्व बनता है कि भाई इस मुद्दे को सिरे चढ़ाने में अपना योगदान दें। संसद में भी जैसे दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बार बार बातें संसद में रखी हैं, तर्क के साथ रखी। इसके अलावा कुछ अन्य कौमों के अन्य नेताओं ने भी संसद में बातें रखी। तो मैं समझता हूँ कि अहीर कौम के नेताओं को भी जागरूक होना चाहिए और इसके लिए सरकार पर दबाव बनाए कि जल्दी से जल्दी अहीर रेजिमेंट बनाए, अन्यथा अहीर कौम इस बार अंगड़ाई ले रही है। जी, थोड़ा व्यक्तिगत होना चाहूँगा। लोकतंत्र की सबसे जो छोटा पद होता है सरपंच, और वो आप रह चुके हैं सरपंच गोमला गांव के, जो आपका गांव है। तो सरपंच के रूप में आपकी काफ़ी सारी उपलब्धियां हैं। आप एक संक्षिप्त में बताएं कि क्या क्या आपके कार्यकाल की उपलब्धियां रही हैं और आप इतने फेमस एक सरपंच के रूप में कैसे रहे? देखिए, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि एक व्यक्ति से नहीं, ये सामुदायिक सहभागिता से हो सकता है। किसी भी गांव का विकास आप अगर करना चाहें तो सामुदायिक सहभागिता बहुत ज़्यादा आवश्यक है। मैंने प्रयास किया और उस प्रयास का परिणाम बहुत अच्छा निकला। मैंने सिर्फ गांव के लोगों को मोटिवेट किया और अपना समर्पित भाव से समय दिया। गांव के लोगों ने अपने दम पर, बिना किसी पॉलिटिकल सहारे के, बिना प्रशासनिक के सहयोग के, जबकि अनेकों केस भी लगाए गए, पंचायत में रुकावटें भी डली, लेकिन गांव ने एकजुट होकर अपने आप को सुधारा
एक समय ऐसा भी आया जब संयुक्त राष्ट्र संघ की भारत और भूटान की जो इंचार्ज थी श्रीमती किरण मेहरा उस वक्त इंचार्ज होती थी, उन्होंने स्वयं आके गांव की प्रशंसा की और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट जो ग्रामीण विकास पर शोध कर रहे थे वो बच्चे यहाँ 2 दिन रह के कम खर्चे में अच्छा काम कैसे किया जाए ये सीख के गए। 5 ट्रेनी आईएएस जो आईएएस के प्रशिक्षु विद्यार्थी थे वो गोमला में कम पैसे में अच्छा काम कैसे किया जाए ये टेक्निक सीख के गए। चीफ सेक्रेटरी स्पेशल तौर पे इस काम के लिए गोमला का विजिट किया चीफ सेक्रेटरी ने, और अन्य कई देशों के लोग भी लगभग आधा दर्जन देशों के लोग यहाँ काम सीख के गए, पता करके गए कि कम पैसे में अच्छा काम कैसे किया जा सकता है। उस वक्त ऐसा समय भी था जब हिंदुस्तान में गोमला दूसरे नंबर पे, मेघालय का एक गांव तो आज भी अपने आप में वो जगह बनाए हुए हैं। इसका श्रेय तो सारा का सारा मैं गांव के लोगों को देता हूँ। ये बात ठीक है, मेरी जिम्मेदारी थी, मेरी जिम्मेदारी को मैंने समर्पित भाव से निभाया और सफल हुआ। जी, एक अंतिम सवाल, क्योंकि मुझे पता है आपको दूसरी जगह पे जाना है, बहुत बिजी शेड्यूल है आपका। अब जो पंचायत चुनाव जो जल्दी ही जिनकी डेट सरकार कोर्ट के साथ मिलकर और घोषणा करने वाली है उस डेट की, वो पंचायत चुनाव जो होंगे आगामी, उनमें एक सरपंच पद के लिए हम क्या क्या योग्यता देखें, हम किसे चुने? देखो, एक तो मेरा मानना ये है कि वेस्ट नहीं होना चाहिए। जैसे अगर कोई शराबी व्यक्ति को गाँव में सरपंच बना दे जाए तो जो आदमी अपने शरीर को नहीं संभाल सकता वो गांव को कैसे संभाल सकता। एक इस पद को लोगों ने आमदनी का जरिया समझ लिया है, तो नए जो आ रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि कृपया वो इसे आमदनी का जरिया ना समझिए, ये सेवा का उत्तरदायित्व का पद है। इसके लिए पूरा समय चाहिए, इसके लिए आप समर्पित होकर काम करेंगे तो ही गांव का विकास हो सकता है। एक जो मैंने लगभग हिंदुस्तान भर में घूम के देखा है, इस पद को चौधर से जोड़ दिया कि भाई सरपंच का पद वह प्रेस्टीज इशू बना लिया, उस पद के लिए चौधरा के बीच में आ जाती है कि चौधरा हम करेंगे, ये करेगा, वो करेगा। वहाँ योग्यताएं नज़रअंदाज कर दी जाती हैं और अयोग्य लोगों को चौधर के चक्कर में बना दिया। उसका परिणाम फिर 5 साल के लिए गांव को भुगतना पड़ता है। मेरा निवेदन है कि वो चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी गोत्र का हो, उसमें काम करने की क्षमता होनी चाहिए। उसे समझ होनी चाहिए कि मेरे गांव में क्या समस्या है, और उसे ये भी समझ होनी चाहिए कि जो गांव में समस्या है, इस समस्या का निदान क्या है। तो हालांकि सरकार ने 1.5 साल लेट किया है, और मैं समझता हूं कि जो संविधान का नियम था, संविधान के नियमों को नज़रअंदाज करके 1.5 साल लेट किया, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अभी भी जो जल्दी करवा देते हैं तो वो भी अच्छा ही है, क्योंकि गांव में अव्यवस्था फैलती जा रही है। मैं हर ग्रामीण से एक निवेदन करूंगा कि वो जातिवाद, पक्षपात, चौधर के चक्कर में या ऐसे किसी लोभी व्यक्ति को जो केवल पैसा कमाने के लिए सरपंची को एक अपना जरिया का साधन मानता है, ऐसे व्यक्तियों को कहीं ना कहीं वो अपना काम धंधा करें। सरपंची सेवा का काम है। जो नौजवान सेवा करने के लिए समर्पित हो, शिक्षित हो, गांव की समस्याओं को जानता हो, गांव की समस्याओं के समाधान करने के तरीके जानता हो, ऐसे लोगों को सरपंची में आगे लाए। और अगर महिलाएं बनती हैं तो वो महिलाएं स्वयं काम करें। ये भी एक विशेष बात है कि भाई नाम महिलाओं का हो जाता है, उनके परिवार से, उनके परिवार का कोई व्यक्ति ही असल में वो सारी जिम्मेदारियां और वो उस पद का मालिक बन के निभाता है। तो इस तरह की बातें न करें। जो महिला बनाई जाए वो पहले तो गाँव काबिल महिला को तलाशे, फिर उसकी जिम्मेदारी उसे दे, वो महिला स्वयं ले। बहुत बहुत धन्यवाद राधेश्याम गोमला जी, और हम ये प्रार्थना करेंगे भगवान जी से कि आप इसी तरह समाज में जो है अच्छे कार्यों के जो आपका अनुभव है वो फैलाते रहें, और आपको भी भविष्य के लिए बहुत 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 धन्यवाद आपका।
और मैं आपसे भी एक निवेदन यही करूँगा कि जितना भी हो सके गांव के लोगों को जागरूक करें कि अच्छे काबिल लोगों को आगे लाएं। और आपका बहुत बहुत आभार जो मुझे इस काबिल समझाया कि इंटरव्यू का गेस्ट हूँ। मैं अपने आप को भाग्यशाली मानूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो ये राधेश्याम जी गोमला हमारे क्षेत्र की एक अच्छी और बढ़िया शख्सियत और जिनका नाम महाराष्ट्र तक मतलब बहुत आदर के साथ लिया जाता है और इनके जो गोमला गांव के मॉडल को है बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। तो हम ये उम्मीद करेंगे कि हर गांव में जो सरपंच का जो कैंडिडेट हो उसकी जो योग्यताएं हैं वो सर ने बताई वो लोग फॉलो करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।